हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों हरनाज संधू ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है हरनाज संधू जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2020 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो एंड्रिया मिर्जा ने जीता था। भारत की अगर बात करें तो भारत में इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन ने और सन 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हरनाज संधू है यह पंजाब चंडीगढ़ की रहने वाली एक अभिनेत्री और मॉडल है। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 हरनाज संधू। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। और आपके लिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर ईडा एस स्कर्डर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो यह सम्मानित किया है अजिम प्रेमजी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों थाईलैंड में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश और राज्य में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो यह देश बन गया है दोस्तों यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा सोलर हमाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर हमाम है यह दोस्तों एक हीटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में चंदीप सिंह ने पुरुषों के प्लस 80 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीत लिया दोस्तों सिल्वर मेडल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार निम्न में से किसे देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है सुनील गावस्कर को देने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो यह योजना को शुरू किया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब को जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में प्रतिवर्ष विजय दिवस यह मनाया जाता है 16 दिसंबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो भारत में विजय दिवस जिसे विक्ट्री डे भी कहा जाता है यह हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष दोस्तों 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया गया है। यह आपको याद रखना है। यहाँ साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत और वीर पुरुषों की सेवा वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। और इस दिन हम उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने युद्ध में उन सैनिकों की सेवा की थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि भारत में प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है गौतम राघवन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है गौतम राघवन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है गौतम राघवन जिन्हें हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का
प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इन्होंने दोस्तों किसकी जगह ली है, तो इन्होंने कैथरीन रसेल की जगह ली है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को ने किस पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में दुर्गा पूजा को शामिल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का 16वां सत्र 13 दिसंबर से शुरू हुआ था और इसका जो समापन है वो 18 दिसंबर को होगा। दुर्गा पूजा धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट मेल है और यह त्योहार मुख्य रूप से बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 दुर्गा पूजा। यहीं पे हम दोस्तों बात करें यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यह आंद्रे अजोले है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है यूनेस्को से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पिनाकी चंद्र घोष जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के नागरिक लोकपाल online.gov.in इस्तेमाल कर सकेंगे और अब भ्रष्टाचार की शिकायतें भी ऑनलाइन की जा सकेगी। जब तक लोकपाल को सिर्फ डाक, ईमेल या हैंड डिलीवरी के जरिए ही शिकायत की जा सकती थी। लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल ऑनलाइन का शुभारंभ किया है। तो याद रखना दोस्तों कि वर्तमान में जो लोकपाल है वो कौन है, तो यह पिनाकी चंद्र घोष है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो लोकपाल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका उद्घाटन भी किसने किया है, तो पिनाकी चंद्र घोष ने किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उड़ीसा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों सुनील कुमार बंसल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुनील कुमार बंसल जिन्हें हाल ही में उड़ीसा के नए महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया है। और ये जो प्रशांत कुमार अग्रवाल है यह दोस्तों हरियाणा के डीजीपी है। और उत्तर प्रदेश के कौन है, तो यह याद रखना है मुकुल गोयल है। और केरल के दोस्तों अनिल कांत है। और तमिलनाडु के सी शैलेंद्र बाबू है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे उड़ीसा राज्य की जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि उड़ीसा की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है वो 21 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा के राजकीय पशु की बात करें तो ये सांबर है, राजकीय पक्षी दोस्तों इंडियन रोवर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है जिसे हीराकुंड बांध कहते हैं यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो यह बन गए हैं फैजल हसनैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये है फैजल हसनैन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो वसीम खान का। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें पीसीबी मतलब पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो पीसीबी करता है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे रेगुलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम दोस्तों भारत की बात करें तो भारत के जितने भी क्रिकेट के खेल होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करती है। यहाँ पे हम पीसीबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 को की गई थी और इसका मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों एहसान मनी। और वर्तमान में दोस्तों ये जो पीसीबी है इसके सीईओ वसीम खान है और इनका स्थान कौन लेने वाले हैं, तो नाम याद रखना है ये लेने वाले फैसल हसनैन। और आपने देख लिया दोस्तों ये है फैसल हसनैन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है दोस्तों वह 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने पर इनका निधन हो गया था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना को किसने शुरू किया है। तो इस परियोजना को शुरू किया दोस्तों एनटीपीसी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने दोस्तों भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमरादी में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। दोस्तों ये जो एनटीपीसी है इन्होंने सिमाद्री मतलब विशाखापट्टनम के पास स्थित है कंपनी की गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो एनटीपीसी है इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 7 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ कौन है तो यह दोस्तों गुरदीप सिंह है। ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया है दोस्तों बिहार के मिथिला मखाना को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो जीआई टैग है मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन है दोस्तों किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है और यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो मिथिला मखाना है इसको जीआई टैग दिया गया है और यह दोस्तों कौन से राज्य का है तो बिहार राज्य का। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और साथ ही दोस्तों जो भी देश इसका सही जवाब होगा उसकी राजधानी क्या है और वहाँ की मुद्रा क्या है इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टेक केयर।